नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल पे हो जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। साथियों, भगवान ने हमें बनाया है, उस कुदरत ने हमें निर्मित किया है। तो वो जो ऑलमाइटी है, कुदरत है, गॉड है, वो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है। सारी मनुष्य जाति, पशु पक्षी, पहाड़, जंगल, समुद्र, पौन पानी, सभी के सभी निर्माता वही एक है और वही सबका संचालक भी है। तो साथियों, उसमें ऐसी क्रिएटिविटी है उस परमात्मा में कि उसने हर चीज़ बड़ी सोच समझ करके बनाई है। मे बी द साइंटिस्ट may differ from the opinions of philosophers, but the main thing is it is truth और अल्टीमेट ट्रुथ। ये एक अटल सच्चाई है कि उस यूनिवर्स को निर्मित करते वक्त उसने क्रिएटिविटी का पूरा ख्याल रखा। वो ऐसा तभी उसको क्रिएटर कहा जाता है क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है। उसने हर चीज़ जो बनाई इस धरती पे, इस ढंग से बनाई, इस लुक से बनाई, इस हिसाब से बनाई, ऐसे माप से बनाई, ऐसी सोच से बनाई कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से भिन्न नज़र आती है, उसमें भिन्नताएं होती हैं। तो आपने देखा होगा इस कॉस्मोस में, इस वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, मेडिसिन की फील्ड में हैं, साइकोलॉजी की फील्ड में हैं, इकोनॉमी के फील्ड में हैं, जो लोग अपनी अलग क्रिएटिविटी के कारण इस संसार में पहचानेंगे। उनमें से कुछ नाम जो मुझे याद हैं मैं लेना चाहूँगा, जैसे गांधी जी, लिंकन, भाभा, न्यूटन, शेक्सपियर, लियोनार्डो डी विंची के बारे में आप जानते होंगे कि लियोनार्डो दा विंची जो था, उनकी जो एक पोर्ट्रेट थी वो अभी तक पता नहीं चल पाई कि वो आदमी की है या औरत की है, इतना क्रिएटिव पर्सन था वो। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो इस क्रिएटिविटी से उस परमात्मा ने बनाई हैं कि हम उनका पार पाना असंभव ही मानते हैं, क्योंकि उनको समझना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि हमारी सोच से बहुत ज़्यादा परे की बात है, बहुत दूर की बात है, फार फ्रॉम आवर थिंकिंग है। तो दोस्तों, मैं बात को कुछ ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, जहाँ पर लंबा नहीं खींचना चाहता, ताकि आपकी जो सोच है इस बात पे न अटक जाए कि भूमिका बांधने में ही बहुत सारा समय निकल गया है, बात तो जो असली बतानी है वो बताई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने, वो क्रिएटिविटी के ऊपर है। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? तो आज मैं आपको बताऊँगा कि क्रिएटिविटी क्या होती है। तो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँच सके और दूसरे भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, अपने ज्ञान के तल को बढ़ा सकें। जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी नॉलेज है, उस हिसाब से वो अपने आप को उससे जोड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुदा जो है, परमात्मा जो है, गॉड, अल्लाह जो है, उसने जो भी चीज़ बनाई है पूरी क्रिएटिविटी से बनाई है और इंसान उनमें से भिन्न नहीं है। इंसान भी उन्हीं में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी उन्हीं में आते हैं। इसी हिसाब से सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं, सबका सोचने का ढंग अलग अलग होता है। आप भी जानते हो, आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको पता होगा कि मान लो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी फील्ड में कुछ ऐसे बंदे होंगे, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होंगी जिनको देख करके आप भी उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वाकई में ये बंदा क्रिएटिव है, ये इंसान जो है कुछ अलग है, इसकी आइडेंटिफिकेशन दूसरों से मैच नहीं करती, ये दूसरों से भिन्न है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
उस कुदरत ने हम सभी को एक क्रिएटिविटी दी है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ इंसान ही, कुछ पर्सन की बात नहीं है, हम सभी में उस परमात्मा ने क्रिएटिविटी भर के भेजा है। कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ना कोई यूनिक थिंग हम में डाल के भेजा हुआ है, हमको बस उसको पहचानना होता है। तो चलिए, ये बातें तो मैं बाद में करूँगा कि पहचाने कैसे, लेकिन आज मैं पहली बात करना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी होती क्या है। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी जो है ये हमारे अंदर की पहचान का एक मूल्यवान तथ्य है। हम जिस बात से भी पहचाने जाते हैं वो हमारी अंदर से क्रिएटिविटी के कारण ही होता है। अगर एक लेखक है, अपनी रचनाओं से पहचाना जाता है तो उसमें वो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी से ही वो पहचाना जाता है। एक अध्यापक है, वो स्टेट अवॉर्डी है, ठीक है, बच्चों को काम करवाता है, लेकिन पूरी स्टेट, पूरे इस इंडिया में जाना जाता है, उनके नाम के चर्चे होते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, गांधी जी थे, अच्छे टीचर भी थे वो, ठीक है ना। तो जैसे APJ अब्दुल कलाम की बात करें, वो भी राष्ट्रपति जो रहे हैं, वो भी टीचर थे। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो टीचिंग के साथ साथ मशहूर हो जाती हैं अपनी क्रिएटिविटी के कारण। कोई ना कोई उनमें गुण था, पढ़ाने का गुण समझ लीजिए, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ डिस्कवरीज करने का उनमें गुण होता है। तो ये जो तथ्य है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर कोई एक भिन्न चीज़ जो छोड़ी है उस कुदरत ने, उसको नोवेल्टी देना, उसको अच्छे ढंग से पॉलिश करना, उसको अच्छे ढंग से ब्रशअप करना, चमकाना ही क्रिएटिविटी है। क्योंकि हम सभी में वो गुण मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ आदमी उसमें, आदमी या औरत में ही होता है, या कुछ स्पीशीज़ में ही होता है। मैं थोड़े दिन पहले डिस्कवरी पे देख रहा था, कुछ ऐसी मछली की कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं, वो फिश जो होती है, वो प्रजाति जो होती है, वो दूसरी प्रजातियों की मछलियों को अपनी स्किन से बिजली निकाल करके डराती हैं, या उनको शिकार के लिए पकड़ती हैं, तो उनकी स्किन में बिजली निकलती है। तो काफ़ी अद्भुत था मेरे लिए कि ये कैसे हो सकता है संभव। तो मैंने देखा तो वाकई उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, हूबहू उन्होंने डिस्कवरी पे दिखाया। तो ऐसे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और बहुत सारे इंसान भी होते हैं हमारे यहाँ, जो भी इस वर्ल्ड में लाई करता है, जीवित है, लाइव है। उस हर इंसान में, हर स्पीशीज़ में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है जो क्रिएटिविटी कहलाती है। तो क्रिएटिविटी कब बनती है? आपके अंदर कोई भी गुण है, वो क्रिएटिविटी उस वक्त बन जाएगी जब आप उसको टाइम दोगे, उसको पॉलिश करोगे, ब्रशअप करोगे। तो और बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है साथियों, एक ऐसा प्रोसेस कि जो भी आप अपने दिमाग में आइडिया लेकर के आते हो, उसको ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको ऐसे एलिमेंट्स डाल के अरेंज करता है कि उसकी एक नॉवल थिंग बन के बाहर निकलती है। फिर से समझिए, कोई एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी आइडिया को देख करके अपने अंदर समो लेती है, उसको खंगालती है, उसको सोचती है, उसको प्रोसेस में लेती है और एक अच्छी और नई यूनिक थिंग बाहर निकाल के देती है। फॉर एग्जांपल, एक दृश्य देखा एक लेखक ने, पानी चल रहा है सुंदर और संध्या का समय है। तो संध्या काल में उसने देखा कि जो सूर्य छिप रहा है, जहाँ सूर्य निकल रहा है, दोनों टाइम संध्या के ही होते हैं। तो सूर्य को निकलते समय जब उसने निहारा तो उसने कविता लिख दी, और इस तरह से लिखी कि वो कविता मशहूर हो गई। क्यों? क्योंकि उसने खंगाला, उसको देखा, परखा, और देखने के बाद उसके अंदर क्रिएटिविटी डाली, अपनी सोच की, थिंकिंग की प्रोसेस में डाला उसको, और एक क्रिएटिव चीज़ बना करके बाहर निकाल दी। तो ऐसी है क्रिएटिवनेस जो आप हमारे हर एक के अंदर होती है। तो क्रिएटिव थिंक के बारे में कुछ और बात करते हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है। थिंकिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्रिएटिविटी के बारे में ही बात होगी। तो क्रिएटिविटी क्या है कि क्रिएटिविटी जो है वो पुरानी चीज़ों को अंदर लेकर के नई बना के बाहर पेश करती है, नए रूप में, नए ढंग में पेश करती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो है, जब गिफ्ट हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो चीज़ें अंदर कुछ भी हों,
लेकिन जब उसको रैप में लपेटा जाता है, सुंदर फूल वगैरह लगा के डेकोरेट करके जब दूसरों के सामने पेश की जाता है तो उसकी एक नई क्रिएटिविटी बनती है, एक नई लुक बनती है। देखने वाले को चीज़ से मतलब नहीं है, उसकी लुक से देख करके ही वो बिल्कुल अंदर से खुश हो जाता है। तो इसी तरह से जो है क्रिएटिविटी जो है पुरानी चीज़ को उस रैप की तरह होती है, लपेट करके अच्छी नई लुक बना करके सामने पेश करती है जो सभी को पसंद आती है। तो इसमें क्या है कि इंसान की क्रिएटिविटी जो है वो उस गिफ्ट की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ रखी है वो भी खूबसूरत बन जाती है। इसमें ये एक फ़र्क होता है इंसान की क्रिएटिविटी में। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिएटिविटी क्या है। थोड़ी सी और बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में कि क्रिएटिविटी जो है ये एक कैपेसिटी है आप में एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि आप कोई भी चीज़ की कंपोजिशन बना लेते हो। आप चीज़ें इकट्ठी करते हो बाहर से, ठीक है ना, सोच के, देख के, महसूस करके, एक्सपीरियंस करके उनकी एक कंपोजिशन बनाते हो, उसका एक प्रोडक्ट बना लेते हो। कोई बात ऐसी बना लेते हो जो एक आइडिया बन सकता है, एक विचार बन सकता है, एक लुक बन सकता है, एक नोवेल चीज़ निकल करके बाहर बन सकती है, कोई डिस्कवरी बन सकती है जो सबसे अलग हो सकती है। तो आई होप कि आपको क्रिएटिविटी के बारे में पता चला होगा, थोड़ा सा पता चला होगा। आगे जा कर के और वीडियोज़ में और भी बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होगी, क्रिएटिविटी के बारे में अच्छे से समझा होगा। तो चलिए वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि क्रिएटिविटी की कुछ खास बातें होती हैं, इसका स्वरूप क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें होती हैं क्रिएटिविटी की जिनको हम देख करके पता लगा सकते हैं कि ये क्रिएटिव पर्सन है, उसके बारे में बात हो। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।